Short credit goes to Sairanas, proofread by Kanwa Ghazi। ज़माने भर पे आया राज कर दिया मैंने, किसी को फिर नज़र अंदाज कर दिया मैंने। सदाए दर्द किसी को जहाँ गिरा गुजरी, शकिस्ता दिल को वहीं सांस कर दिया मैंने। समायतों को हुआ नागवार जो लहजा, वो लोहे मरकदे आवाज़ कर दिया मैंने। दिलों की बात किसी एक को तो कहनी थी, खजूर लीजिए आगाज़ कर दिया मैंने। नज़र पे हुस्न को देखा कि एतमाद न था, सो दिल को हुस्न का हमराज कर दिया मैंने। हिरत को अहले हिरत कुछ न दे सके ज़ामिन, जुनू को बायसे एजाज़ कर दिया मैंने। ज़ामन जाफरी। दिन यूं ही अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। ज़ुल्फ़ैन को लाहौर का महीना होने को था। दौरान वो एक आध बार ही किसी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आया, मगर वो चाह कर भी कसरत से हाल ना आ पाया था। सायरा के अलावा इसका लवीज़ा से भी किसी किस्म का कोई रब्ता ना था। अगर कोई मसला होता या कुछ पूछना होता तो इब्राहिम ही लवीज़ा से रब्ता करता था। सायरा ने खुद को पूरी तरह काम में मसरूफ़ कर लिया था। ज़ुल्फ़ैन की कामयाबी के बाद एल क्रिएशंस का नाम मज़ीद ऊंचा होकर इनकी मसरूफियात को भी मज़ीद बढ़ा गया था। अनीसा सियाल कुछ दिनों से बगौर सायरा का जायज़ा ले रही थी, जिसके चेहरे के स्पाट रास्तार इन्हें उसके अंदर छिड़ी जंग का बता देते थे, क्योंकि इससे पहले वो कभी इन्हें इस कदर संजीदा न दिखी थी। वो जल्द ही जहाज़ेब सियाल से इस बाबत किसी हतमी फैसले को लेकर बात करने का इरादा बांध चुकी थी, मगर इससे पहले बहुत कुछ होना लिखा था। ये एक हफ्स ज़दा दिन की एक खुशगवार शाम का मंजर था। आज बहुत दिनों बाद ऐबर, कमान, अलीज़ा और सायरा इस वक्त लान में बैठे खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। जहाज़ेब सियाल और अनीसा किसी अजीज़ की इयादत को गए थे। सायरा, चलो वॉक करते हैं। बातों के दौरान अपने मोबाइल पर भी कुछ देखती अलीज़ा के अचानक कहने पर सब ने ही हैरत से उसे देखा, मगर वो भी अलीज़ा ऐबक सियाल थी। कोई एटवी फार्मूला तो नहीं दोहरा दिया मैंने, जो यूँ हांगकांग की तरह बेशक्ल देख रहे हो। चलो सायरा। अमान को दुपटते वो सायरा का हाथ थाम कर उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले गई। आंखें सिकोड़ कर खुद को देखते ऐबक को उसने दानिस्ता नज़रअंदाज कर दिया, जो उसके इस अचानक रद्द-ए-अमल की वजह समझने की कोशिश कर रहा था। सायरा, वो देखो, ये वही लड़का है ना जो इस दिन मार्केट में अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे खड़ी कर गया था, फिर अपनी गलती भी नहीं मान रहा था। वो दोनों कस्से सियाल से कुछ फासले पर सड़क किनारे चहलकदमी कर रही थी, जब अलीज़ा ने एकदम इसका बाजू दबोच कर एक बंगले की छत की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ एक लड़का खड़ा होकर सिगरेट पीता दिखाई दे रहा था। ये तुम्हारी दूर की नज़र इतनी तेज़ कब से हो गई कि इतने फासले पर खड़े लड़के को तुम एक नज़र में ही पहचान गई? सायरा ने इसे मशकूक नज़रों से देखते हुए तबसरा किया। अच्छा छोड़ो ये सब और मेरा प्लान सुनो। अलीज़ा ने मासूमियत से आंखें पिटपिटा कर उसको बात नज़रअंदाज करते अपना ही राग अलापा था। यानी कि तुम्हें पहले से पता था और तुम इसीलिए ज़बरदस्ती मुझे वाक़ के बहाने से बाहर लाई हो। सायरा ने भी उसकी बात अनसुनी करके अपनी तफ्तीश जारी रखी, जबकि इसके बाद पर अलीज़ा की गर्दन में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। अभी जो सायरा को पता चल जाए क्या है वो करना क्या चाहती है तो उसे कच्चा जब आ जाए यकीनन। उसने सोच कर ही झुर्री ली और सर झटकते सायरा की तरफ मुतवज्जा हो गई। तुमने बदला लेना है कि नहीं? अलीज़ा ने हश्म की नज़रों से उसे घूरते इस पाक कदर नरूठे लहजे में दरियाफ्त किया। वो उसे बिल्कुल शक नहीं होने देना चाहती थी। अच्छा बोलो। उसके तेवर देखते सायरा बादिल नख्वास्ता बोली, मुबादा वो नाराज़ ही ना हो जाए। मैं इस घर की बेल बजा कर भागूंगी और इसका चौकीदार तुम्हें पकड़ लेगा। अमान और एबी लॉन में ही मिल जाएंगे। मैं इनके साथ वापस आकर तुम्हें बचा लूँगी। अलीज़ा की बात पर सायरा ने उसे यूँ देखकर गोया इसके गायब दिमागी पर कोई शुबा हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे खुद को बचाने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है? सायरा ने जिताते हुए लहजे में इस्तफसार किया। तुमने एक बिल्कुल कमज़ोर लड़की का किरदार अदा करना है। अपना रोब बिल्कुल न दिखाना, और मैं और एबी अमान से इसकी दरगबर बनवाना चाहती हूँ। अलीज़ा यूँ बोली जैसे उसने इसकी बात गोया सुनी ही ना थी। उसकी बॉडी देखकर तुम्हें लगता है कि वो इन नमूनों के हाथों पिट जाएगा? सायरा ने एक और एतराज़ उठाया था। तुम्हें भी इतनी दूर से ही नजर आ गई इसकी बॉडी। अलीज़ा ने एक तीखी निगाह इस पर डालकर इसकी बात इसे ही वापस लौटाई। जवाबन सायरा की घुंघरूरी भी कुछ कम ना थी। तुम बस देखना मेरा कमाल। अभी मैं बेल बजाकर भागने लगी हूँ। तुमने बस 5 मिनट तक इस बंदे को पकाना है। तुम बस अपनी असली वाली यानी कि रोनी शक्ल बना लो। अलीज़ा को सुनती सायरा ने उसकी आखिरी बात को सिर दे मौका जड़ा था। इसका हिसाब मैं बाद में लूँगी। अपना बाजू सहलाते वो कराही, मगर अभी आपसे बदलने का वक्त नहीं था। वो दोनों अब चलते हुए इस घर के नज़दीक पहुँच चुकी थी। जिस वक्त अलीज़ा ने गेट के साथ लगी घंटी बजाई, ठीक उसी वक्त स्याह रंग की 2-3 हाईलैक्स गाड़ियाँ मोड़ काटते इस घर सड़क के सिरे पर नमूदार हुई थी। 2-3 बार मुसलसल घंटी बजाकर भागती अलीज़ा ने दूर से ही सबसे अगली गाड़ी को पहचान लिया था। उसके लबों पर एक पुरअसरार सी मुस्कुराहट दौड़ी थी। अब आएगा असल मज़ा। परफेक्ट टाइमिंग। अपने आप से खुद कलामी करती अलीज़ा की मुस्कुराहट हरमानी हेज़ी में डली। एकदम मज़ीद तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दी। जिस वक्त वो गाड़ी कस्से से में दाखिल हुई, ऐन उसी वक्त अलीज़ा भी फूलती सांसों के साथ घर का मरकज़ी फाटक अबूर कर गई थी। भी अमान, मदद। गाड़ी से निकलते ज़ुल्फ़ैन को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हुए ऊंची आवाज़ में बोलती लामने मौजूद नफूस की तरफ भागी। वो दोनों जो एक दूसरे के आमने सामने बड़ा जमा पंजा लड़ा रहे थे, अलीज़ा की पुकार पर इसकी जानिब मुतवज्जा हुए।
जुलैदेन भी से यूँ हवास पास्ता सा भागते देखकर किसी ख्याल के तक तेज़ी से उसके पीछे लपका था। किधर आग लगी है? अमान तेज़ी से बोलता यकलख्त अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ लीज़ा? अमान की उस गुलिफ़शानी पर उसे घूरी से नवाजते ऐबक ने उसकी तरफ आते इस्तफसार किया था। वो सायरा कुनक्खियों से अपने पीछे आते जुलैदेन को देखते उसने जानबूझकर बार बार उसका नाम पुकारा था। क्या हुआ उसे? उसकी तवक्को के मुताबिक जुलैदेन ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए पूछा था। तब तक वो आंखों में इन दोनों को कई इशारा कर चुकी थी, जो कि ऐबक को तो फौरी समझ आ गया, मगर अमान अभी बिना समझी से उसे देख रहा था। वो इधर सड़क पर वो गार्ड। अलीज़ा सांस फूलने की अदाकारी करते हुए रुक रुक कर बोल रही थी। जब जुलैदेन के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, लीज़ा स्पीक फास्ट। वो बोला नहीं बल्कि ढाड़ा था। एक पल को तो अलीज़ा भी सचमुच घबरा गई, मगर अगले ही पल वो किसी रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू हो चुकी थी। वो नए बंगलों में आने वाला लड़का उसे बदतमीजी कर रहा है। उसने उस दिन मार्केट में भी हमारे साथ बिला वजह। अलीज़ा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि जुलैदेन तीर किसी तेज़ी से मुड़ता गेट की तरफ बढ़ गया। लड़ाई कर रहा था और अब बहुत मज़ा आने वाला है। तुम किधर जा रहे हो? जुलैदेन ने हाथ उठाकर पिछली गाड़ियों से उतरते मुहाफिजों को अपने पीछे आने से मना कर दिया। उसके निकलते ही अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। अमान भी बाइक के पीछे लपका, मगर अलीज़ा ने उसे बाजू से थामते कड़े तेवरों से दरियाफ्त किया। सायरा को हमारी मदद की ज़रूरत है। अमान ने उसके इस्तफसार पर जल्दी से कहते अपना बाजू छुड़ाकर फिर से आगे बढ़ना चाहा। जब अलीज़ा ने उसके पाँव पर पाँव रखा, उसे जिसकी ज़रूरत है वो जा चुकी हैं। अलीज़ा के बोलने पर अमान ने अपना पाँव झटकते उसे नासमझी से देखा था। उसे हमेशा उनकी चालें देर से समझ में आती थी। तो क्या हम उनकी मदद को नहीं जाएंगे? अमान के सवाल पर अलीज़ा का दिल किया कि अपना सर पीट ले, जबकि ऐबक के लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट ने छुआ था। कोई तो था जो उसकी नखरीली बीवी को रिच कर सकता था। 5 मिनट बाद जाएंगे, मगर इस लड़के की जान बचाने। उसकी बात पर अमान ने एक बार फिर से नासमझी से देखा तो अलीज़ा दांत कचकचाकर उसे सारी सूरत हाल से आगाह करने लगी। पूरी बात जानकर अमान के चेहरे पर भी एक बार पूरी मुस्कुराहट उभरी थी। टाइम टू गो। ठीक 5 मिनट बाद वो तीनों एक दूसरे की तकलीफ में चल पड़े थे। ये लड़की, घंटी तुमने बजाया? अलीज़ा को भागते हुए 1-2 सेकंड ही गुजरे थे, जब चौकीदार ने छोटे गेट में बनी खिड़की से सर बाहर निकालते करख्त अंदाज में पूछा था। सायरा, जो कि अलीज़ा की पुश्त को घूर रही थी, चौकीदार के बोलने पर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। मैंने तो नहीं बजाया, मगर वो जो लड़की जा रही है ना, वो भागी है आपकी घंटी बजाकर। सायरा ने चेहरे पर मासूमियत सजाकर हमदर्दाना लहजे में उसकी मालूमात में इजाफा किया। उसकी बात पर चौकीदार ने अपना सर थोड़ा और बाहर निकाल कर उससे मत देखा, जहाँ सायरा ने इशारा किया था। अब तो वो भाग गया। तुम भी जाओ यहाँ से, चौकीदार ने बेजारी से कहते उससे भी हाथ से जाने का इशारा किया। अरे, आप यूँ चुप कैसे रह सकते हैं? वो लड़की दोबारा भी ये हरकत कर सकती है ना। आप बाहर आकर देख लें कि वो किस घर में घुस रही है, ताकि उसकी शिकायत लगा सके। सायरा ने उसे सर अंदर करके खिड़की बंद करता देखकर एक और बार से हमदर्दी जताई। क्या मसला है अल्लाह यार? सायरा की बात मुकम्मल होने तक छत पे खड़ा लड़का भी उनकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। उसके इस्तफसार पर सायरा के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट उभरी। वो इसीलिए तो खासा ऊंचा बोल रही थी। ये कैसे मुलाजिम रखे हुए हैं आपने? मैं उनके भले की हाल से उनको इस लड़की का पता बता रही हूँ, जो भी आपके बंगलों की घंटी बजाकर भागी है, मगर ये उल्टा मुझे ही सुनाकर यहाँ से जाने का कह रहे हैं। सायरा ने चौकीदार को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर ही थोड़ा सा पीछे हटकर जंगली के साथ खड़ी लड़की को मुखातिब किया था। उसकी बात पर चौकीदार के चेहरे का रंग फक हुआ, जबकि उस लड़के ने आंखें सिकोड़ कर नीचे खड़ी लड़की को देखा। वो उसे कुछ देखी देखी लगी थी। सर, ये झूठ बोलता है। चौकीदार ने झट से अपनी सफाई देना चाहिए, मगर वो लड़का उसकी तरफ मुतवज्जा ही ना था। गेट खोलो अल्लाह यार, मैं आ रहा हूँ। इस लड़की ने सायरा पर निगाहें जमाए ही चौकीदार को मुखातिब किया था। जी मिस, क्या मसला है? अगले कुछ पलों में वो लड़का सायरा के सामने खड़ा होकर इस्तफसार कर रहा था। वो लड़की, अरे कहाँ गई? देखा आपके चौकीदार की नहली की वजह से वो लड़की हाथ से निकल गई, जो भी आपकी बेल बजा कर भागी है। कितने दिनों से वो सबको तंग कर रही है, मगर सिर्फ इन वजह से इसे भागने का मौका मिल गया। सायरा ने आंखें पिटपिटाकर हर दर्जा सादगी से अपनी बात मुकम्मल की। आप अंदर आएँ, बैठकर बात करते हैं। इस लड़की की पेश पर सायरा के चेहरे पर एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभरी, यानी कि इसका शक ठीक था। लड़का जानबूझकर उस दिन से उलझा था। नहीं, वो लड़की तो भाग गई, मैं भी अब चलूँगी। सायरा ने चेहरे पर मसनूई घबराहट तारी करते हुए कहा। इसे पता था कि कमक फंसाने को है, सो इसे कोई खौफ नहीं था। आप फिक्र ना करें, बस एक कप चाय की ही तो बात है। उस लड़के ने गौर जानती निगाहों से उसके मलीह चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा। नहीं शुक्रिया, मैं बस चलूँगी, मेरी मामा इंतज़ार कर रही होंगी। सायरा ने जल्दी से कहते साथ ही अपनी निगाहों का ज़ाविया मोड़ा। इसके अंदाजे के मुताबिक 2 मिनट तो गुजर चुके थे। सब तक अमान और ऐबक को कसरत से निकल आना चाहिए था। इतनी जल्दी भी क्या है? घर आई रहमत से मुंह मोड़ना तो कुफरानी नेमत है। उसने सायरा की कलाई थामते जुमानवियत से कहा। सायरा के चेहरे का रंग फीका पड़ा, मगर उसकी असल वजह उस लड़के की दस्तराजी नहीं, बल्कि कसर के मरकजी फाटक से निकलने वाली शख्सियत थी।
अलीज़ा, तुम बचो अब मुझसे। देखें, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी। सायरा ने दिल ही दिल में अलीज़ा को कोसते इस लड़के को समझाना चाहा। सस्ती चीज़ें तो वैसे भी किसी काम की नहीं होती, चुपचाप अंदर चलो। उस लड़के ने सायरा की बात नज़रअंदाज करते तुशी से कहा था। उसने एकदम उसके बाजू को झटका दिया। सायरा का जी चाहा कि इसके मुंह पर रख के एक लगा दे, मगर इस काम के लिए भी किसी और का इंतज़ार था। देखो, अभी भी वक्त है, भाग जाओ, मेरा बाजू छोड़ो और भाग जाओ। सायरा ने एक नज़र तने हुए चेहरे के साथ अपनी तरफ भाग कर आते जुलैदैन को देखते उससे अपनी बाजू छुड़ाने की भरपूर कोशिश की थी। लड़के की इसकी तरफ पूछती सो उसे देख नहीं पाया था, जबकि चौकीदार गेट पर ही खड़ा था। सायरा जानती थी कि ऐबक और अमान मिलकर भी उस लड़के की वो हालत ना करते जो जुलैदैन अकेला कर देता। सो इस बार उसकी पूरी कोशिश थी कि वो अपना बाजू छुड़ा ले। अरे चल, उस लड़के ने अनसुनी करते हुए इस बार कदर दृष्टि से कहा। इसने सारा को एक और झटका दिया और गेट से अंदर खींची चली गई। चौकीदार किसी खामोश तमाशाई की तरह वहाँ खड़ा था। मैं तुम्हें कह रही हूँ, छोड़ो मुझे, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुमने क्या कर लिया है। सारा ने एक और बार भरपूर मुज़ाहरत करते खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर इस बार इस लड़के को बोलने का मौका ही नहीं मिला था। उसकी बात जुलैदैन के हाथ से पड़ने वाले मुक्के की वजह से मुंह में ही रह गई, जिसने इसे इतनी ज़ोर से अपनी तरफ खींचा था कि उसकी शर्ट पीछे से 2 हिस्सों में चाक हो गई। मुक्का इतना ज़ोरदार था कि होंठ फटने के साथ ही उसके नाक से खून का फव्वारा छूटा था। सायरा एक झटके से उस लड़के की गिरफ्त से आज़ाद होती है एक जानिब हुई थी। अब वो जुलैदैन को इस लड़के पर पे दर पे मुक्के बरसाते देख रही थी। चौकीदार तो बुत बना अपने मालिक को नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से पिटते देख रहा था। हैरत की बात कि उसके घर में एक चौकीदार के सिवा कोई मुहाफ़िज़ न था। बस कर दें, वो मर जाएगा। जुलैदैन को जारहाना अंदाज में इस लड़के पर मुक्के लाते बरसाते देखकर सायरा ने एकदम आगे आकर जुलैदैन को रोकने की नाकाम कोशिश की। जुलैदैन उसे हाथ के इशारे से पीछे रहने का कहकर एक और ठोकर उस लड़के के पेट में रसीद के जोड़ने की कोशिश कर रहा था। जुलैदैन प्लीज़। सायरा ने उसे एक बार फिर उस लड़के की तरफ बढ़ते देख उसका बाजू पकड़ा था। जुलैदैन का उस लड़के को मारने के लिए उठता हाथ उसके बुखार पर ही हवा में मुअल्लक रह गया था। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की। जुलैदैन ने उसका बाजू पकड़ करके कहते एक और बार इस लड़के की तरफ बढ़ना चाहा, मगर इस बार सारा उसके सामने आकर उसके सीने पर अपने दोनों बाजुओं का दबाव डालकर उसे पीछे धकेलती उसे बढ़ने से रोक गई थी। बस कर दे, मर जाएगा वो। इसकी गलती की सज़ा के लिए कानून मौजूद है। सारा ने उसे पीछे धकेल कर तेज़ी से कहा, क्यों आई थी तुम यहाँ? अगर मुझे देर हो जाती तो जानती हो ये तुम्हारे साथ क्या कर सकता था। जुलैदैन ने उसे कंधों से थाम कर खुद से करीब करते तंदी से रफ्तार किया। उसका तनफ़ुस फूल रहा था और उसकी इस हरकत पर सारा भी एक पल के लिए शर्मसार रह गई, मगर यही पल उसने खुद को उससे जुदा करते अपने गिर से इसका हसार तोड़ा था। मैं अपनी हिफाजत बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मैंने इस शख्स को ज़ुदुगुप करने का मौका दिया है तो सिर्फ इसलिए कि शख्स इसी काबिल था। मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर उनकी इज्जत से खेलना इसका मनपसंद मशगला है। आप किसी खुशफहमी में मत रहें कि मुझे अपनी हिफाजत के लिए कभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ना मुझे ऐसी कोई उम्मीद है, ना ही चाह। सायरा के अल्फाज ने जुलैदैन के साथ अध खुले गेट से अंदर आते नफूस को भी साकित कर दिया था। अपना होमवर्क मुकम्मल रखा करो लीज़ा, तुम्हारा मुखर मुझसे ज़्यादा मेरा वफादार है। जुलैदैन को यूं ही बुत बना छोड़कर वो लीज़ा की तरफ मुड़ी। उसका मुंह उसकी बात पर खुला ही रह गया था। एबी, उम्मीद है कि तुम पुलिस बुलाकर मामला संभाल लोगे। एक पल को ऐबक के पास रुककर सायरा ने उसे हदायत करते अपना रुख बाहर की तरफ मोड़ा था। तुम खुद को समझती क्या हो? बड़ी कोई तोप चीज़ हो तुम, जो यूं मुँह उठाकर कहीं भी कुछ भी करने चल दूंगी। जुलैदैन यकलख्त होश में आता सायरा के पीछे लपका था। उसकी निगाहों के सामने वो फाइल लहराई जो उसने उसे लाइब्रेरी में देखी थी। उसे कलाई से थाम कर उसका रुख अपनी तरफ वापस मोड़ते जुलैदैन ने कड़े तेवरों से इस्तफसार की। बाकी बातें बात पर उठा रखते, इसने अभी बस इसी बात की बात की कि उसे सायरा की ये बहादुरी एक आंख ना बाई थी। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर सयाल, मुझे इसकी कतई कोई चाह नहीं, और अब मुझसे यूँ मुखातिब होने की गलती मत कीजिएगा। सायरा एक झटके से अपनी कलाई छुड़वाती वापस पलट गई थी। जुलैदैन भी इन सब पर एक कड़ी निगाह डालते तेज़-तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। बढ़िया है लाट साहब। सायरा ने उसकी आंधी तूफान की तरह अपने पास से गुजर कर जाते ही तल्ख निगाहों से उसके पुष्ट को घूरते खुद कलामी की थी। उसे भी पता ही ना था कि उसने जुलैदैन को छेड़कर अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। क्या बनेगा इन दोनों का? कुछ देर बाद अमान ने अलीज़ा के साथ चलते इस्तफसार किया। ऐबक ने पुलिस को कॉल करके इन दोनों को वापस भेज दिया था। फिक्र ना करो, वली जिस तरह निकले हैं ना, अब साया की खैर नहीं। तुम बस शादी की तैयारी करो। अलीज़ा ने अमान की बात का जवाब देते हुए कहा था। इससे पहले कि अमान कुछ और कहता या पूछता, पुलिस वैन के सायरन की आवाज़ पर इन दोनों ने तेज़ कदमों से चलना शुरू कर दिया कि ऐबक की सख्त हदायत थी कि पुलिस के आने से पहले इन्हें मंजिल से गायब होना था। खुद वही शख्स के बंगले के सिक्योरिटी कैमरों को नकारा बना रहा था। पुलिस के आने तक वो सारा डाटा ख़त्म कर चुका था। धीरे धीरे मज़ीद गहरी होती सारे आलम पर एक मुहीब सन्नाटा फैला गई। कसरे सयाल के दरो दीवार भी आज कुछ खामोश से थे।
रात आधे से ज़्यादा बीत गई थी जब जुलैदैन की गाड़ी कसर के अहाते में आकर रुकी। रिहायशी हिस्से में आने के बाद उसके तेज़ कदमों का रुख सायरा के कमरे की तरफ था। तुमने रुखसती से इनकार क्यों किया? सायरा अपने कमरे में धरे मेज़ कुर्सी पर बैठी सामने रखे लैपटॉप पर कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। जब दरवाज़ा एक धाड़ से खोलता जुलैदैन किसी आंधी तूफान की तरह आकर उसके पास रुका था। उसने लैपटॉप स्क्रीन हाथ मारकर उसे नीचे करते सायरा को बाजू से थामकर एक झटके से अपने सामने खड़ा करते जारहाना अंदाज में इस्तफसार किया था। इनकार का मतलब नहीं समझते आप जो पूछने चले आए हैं? साफ सी बात है कि मुझे इस रुखसती में कोई दिलचस्पी नहीं, सो मना कर दिया। सायरा एक पल को गड़बड़ा कर वापस अपनी जोन में लौटी लापरवाही से बोली थी। उसका ये अंदाज जुलैदैन को आग ही तो लगा गया। उसने सायरा को एकदम मेज़ के साथ वाली दीवार से लगाते उसके दोनों तरफ अपने मजबूत तवाना बाजुओं का जाल बांधा था। सायरा तो इसके कदर शदीद रद्द-ए-अमल पर ही शर्त रह गई थी। रात को बाबा साईं जब दोबारा तुमसे पूछेंगे तो तुम इस बात में जवाब दोगी। जुलैदैन ने थोड़ा सा आगे को झुककर उसके कान के पास सरगोशी की थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ते हुए सायरा ने भी हठधर्मी से कहा, तुम ऐसा ही करोगी। जुलैदैन ने दाहिनी हाथ की 2 उंगलियों से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते सुलगते हुए लहजे में कहा। दूसरा हाथ अभी भी दीवार पर जमा था। और मैं ऐसा क्यों करूँगी? सायरा ने इस्तेफामिया अंदाज में पूछते दाएं जानिब खिसकना चाहा। उसका इरादा इस तरफ से भाग निकलने का था, मगर उसका इरादा भांपते ही जुलैदैन ने अपना हाथ वापस जमाते उसकी फरार की तमाम राहें मसदूद की थी। मैं ऐसा चाहता हूँ, इसलिए तुम हाँ ही कहोगी। सायरा की पेशानी से अपनी पेशानी जोड़ते जुलैदैन ने उसे बेबस सा किया था। और आप ऐसा क्यों चाहती हैं? सायरा ने भी आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़ेर असर आ रही थी। उसने इस बार धीमे लहजे में सवाल किया था, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जुलैदैन ने गंभीर लहजे में कहते साथ उसके पेशानी पे अपने लब रखे थे। नहीं। सायरा एकदम चीखते हुए उठ बैठी थी। उसका सांस धोंकने की मानी चल रहा था। उसने घबराए हुए अंदाज में अपने तरफ निगाहें दौड़ाकर कमरे में अपने अकेले होने का यकीन किया था। फिर से एक और ख्वाब। खुद कलामी के अंदाज में उसने शुक्र किया कि वो ख्वाब ही था। उसने एक नज़र फिर से खुद पर डाली। आज वाली तल्ख कलामी के बाद से वो कमरे में बंद थी और जाने कब सोफे पर ही बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी। कुछ पल बाद हवास बहाल हुए तो वो उठ खड़ी हुई। बिस्तर की तरफ जाते उसकी नज़र दीवार के साथ लगी मेज़ की तरफ गई तो एक बार फिर उसका ध्यान ख्वाब की तरफ चला गया। उसके साथ ही उसे जुलैदैन की पेशकदमी भी याद हुई तो उसने बेसाख्ता अपने माथे को सब मसला था। मैं आपकी बातें भूली नहीं हूँ जुलैदैन। कितनी आसानी से आपने मेरे किरदार पर सवाल खड़ा कर दिया था। आपके साथ रिश्ता जुड़ने से तो मैं लाइलम थी, लेकिन आपके हक़ में बगावत मेरे दिल ने की थी। मगर फिर भी मैंने दोनों बार अम्मा जान और बाबा साईं के फ़ैसले पर सर झुकाया था और आपने मुझे ऐब्बा की मोहब्बत होने के जुर्म की सज़ा सुना दी। सच तो ये है कि मैंने कभी उसकी महबूब रही हूँ और ना ही कभी मेरी मोहब्बत रहा है वो। एक बार तो मुझ पर यकीन करके पूछ लेते कि सच क्या है। मैं अब आपको मज़ीद मेरी दिल आज़ारी की इजाज़त नहीं दूँगी, हरगिज़ नहीं। बिस्तर पर बैठते सायरा ने दिल ही दिल में जुलैदैन से शिकवा किया। आज पहली बार उसके दिल में दवा शिकवा उभर कर सामने आया था। मुझे सोचे समझे बैठी थी, अगर जुलैदैन जान लेता तो अपना दिल चीर कर सायरा की हथेली पर रख देता कि देखो इस दिल ने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। वो महबूब से मोहब्बत छिन जाने का गम मनाता रहा और यहाँ महबूब अपने वही पे ही किरदार कशी का इल्ज़ाम लगा रहा था। उसके इत्तराफ़ में बुजुर्ग बेजान चीज़ें भी इन दिनों दीवार से अपना सर पटकने लगी कि वो क्या सोच रही थी। वो अपने ख्यालों में गुम बिस्तर पर दराज थी। जब दूर से फजर की अज़ान की आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी तो वो सारी सोचों को झटकते अपने रब की बारगाह अक़दस में हाज़िर हो गई कि वो सबसे बेहतर मुसब्बिबुल असबाब है। शाम वाले वाक़या के बाद ऐबक काफ़ी ताख़ीर से कसर लौटा तो तब तक सायरा अपने कमरे में मुक़ीद होने की वजह से अलीज़ा और अमान भी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। जुलैदैन के बारे में वो लोग लाइलम ही थे। जुलैदैन इस वाक़ये के बाद घर में नहीं टिका था। वो रात गए लौटा तो जहांज़ेब और अनीसा सियाल को लाउंज में बैठा देखकर ठिठक गया। इन दोनों की इस वक्त यहाँ मौजूदगी खासी हैरानकुन थी। वो अपनी हैरत पर काबू पाता उनकी तरफ बढ़ा। बाबा साईं, अम्मा जान, खैरियत? अब दोनों भी सोए नहीं? जुलैदैन ने बारी बारी दोनों के सामने सर झुकाते हैरत से इस्तफसार किया। जब औलाद जवान हो जाने के साथ अपनी मर्ज़ी के मालिक भी हो जाए तो वालिदैन की नींदें यूं ही उड़ जाया करती हैं। अनीसा के अल्फाज से ज़्यादा उनके लहजे की गैर मामूली संजीदगी जुलैदैन को वर्ताए हैरत में डुबो गई कि आज से पहले उन्होंने कभी इस अंदाज में बात ना की थी। मैं समझा नहीं अम्मा जान। जुलैदैन ने उलझन अमेज़ लहजे में कहा, यही तो मसला है बेटा कि पिछले 10 साल से तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते। अनीसा आज जुलैदैन की बोलती बंद करवाने की पूरी तैयारी करके बैठी थी। ये हमला इतना अचानक था कि इसे समझ ही ना आई कि वो क्या कहे। उसने मदद तलब नज़रों से जहांज़ेब सियाल की जानिब देखा, मगर वो भी इसे अपने शरीके हयात की ही हमायती नज़र आए तो वो एक गहरा सांस भर कर रह गया। अम्मा जान आप जानती तो हैं। जुलैदैन की बात बीच में ही उचक ली गई थी। नहीं बेटा, मैं पहले भी कुछ नहीं जानती थी और मैं अब भी कुछ नहीं जानती।
मुझे पहले भी ये इल्म नहीं था कि वो क्या वजह है जो तुम्हारे परदेस काटने का सबब बनी, और अब वापस आने के बाद भी मैं तुम्हारे गुरेज का सबब जानने से कासिर हूँ। मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ममता का वास्ता तुम्हारे गले का तोप बन जाएगा, वरना अपना आंचल तुम्हारे सामने कभी ना फैलाती। अनीसा की ये हकीकत से भरपूर कड़वी बातें ज़ुलैदैन सियाल की नदामत में अथाह गहराइयों में धकेल गई थीं। वो चाहने के बावजूद भी उन्हें झुठला न सका। भले से वह अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये भी सच था कि 10 साल उसने अपने साथ बाकी सबको भी अजियत दी थी। अम्मा जान, अब यूँ मत कहीं, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। ज़ुलैदैन ने बदिक्कत ये अल्फाज अदा किए, वरना कुछ कहने के काबिल तो वो रहा ही ना था। नहीं बेटा, शर्मिंदगी तो हमें हो रही है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सके। आज मिसेज़ लईक ने मुझे कहा कि सायरा को 10 साल एक बेमतलब रिश्ते में बांध कर रखने के बजाय हम उनके बेटे के लिए हाँ कह देते, तो आज सायरा एक खुश और हम ज़िंदगी गुजार रही होती। ये सब सुनकर हमें कितनी शर्मिंदगी हुई, इस बात का अंदाज़ा है तुम्हें? अनीसा की बात पर ज़ुलैदैन के दिल पर हाथ पड़ा था। अम्मा जान, उन्हें किसने हक दिया है कि वो यूँ किसी के ज़ाती मामलों में दखलअंदाज़ी करें? ज़ुलैदैन की नागवारी से कहने पर अनीसा के चेहरे के तासुरात मज़ीद सख्त हुए। ज़ुलैदैन ने आज से पहले कभी उनका ये रूप ना देखा था। यकीनन इन्हें आज इन सब से बहुत दुख पहुंचा था। किसकी ज़बान रोकेंगे वज़ीर आला साहब? जब आप किसी को 10 साल यूं ही अपने नाम पर लटका कर रखेंगे तो लोग आपकी ज़ातियात में दखलअंदाज़ी करेंगे ही। अफसोस के सियासत में अपनी मामला फहमी की बदौलत जाने जाने वाला ज़ुलैदैन सियाल अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम किस्से से कोता नज़री का शिकार है। ज़ुलैदैन को मानते ही बनी कि आज उसके लाजवाब होने का दिन था। मैं कोशिश कर रहा हूँ अम्मा जान, मैं नहीं चाहता कि इस बार कुछ भी सायरा की मर्ज़ी के बगैर हो। उसने सर झुकाकर धीमे लहजे में जवाब दिया था। सायरा की मर्ज़ी ना होती ज़ुलैदैन, तो अब तक ये रिश्ता ख़त्म हो चुका होता। अनीसा की बात पर ज़ुलैदैन ने तड़प कर नफ़ी में सर हिलाया था। ऐसे ना कहें अम्मा जान, उसके इल्तिजाई लहजे पर अनीसा का दिल पसीजा था। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं बेटा, हम बस ये चाहते हैं कि तुम अब जल्द ही कोई फ़ैसला ले लो। हम तुम्हारे ही नहीं, सायरा के भी वालिदैन हैं, और हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारा बेटा हमारी बेटी के साथ मज़ीद शर्मिंदा न होने दे। अनीसा इस बार कदरे नरम लहजे में गोया हुई। उनकी बात पर जहांगीर सियाल ने भी तायदी अंदाज में सर हिलाया था। अम्मा जान, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, मगर मैं इससे पहले सायरा के दिल से तमाम शिकवों को शहबाद दूर कर देना चाहता हूँ। आप बस मुझे थोड़ा सबक और दे दें, मैं बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊँगा। ज़ुलैदैन ने अपनी जगह से उठकर अनीसा के कदमों में आकर बैठते उनके दोनों हाथ थाम कर दरख्वास्त की थी। मेरी जान, मैं माँ हूँ, तुम्हारी आंखों के बदलते रंग भांप सकती हूँ। तुम्हारी आँख की एक जुम्बिश मुझे तुम्हारे दिल की हालत से आगाही दे जाती है। मैं बस ये चाहती हूँ कि अब ये मामला मज़ीद किसी ताख़ीर का शिकार न हो। अनीसा सियाल के लहजे में ममता का ठाठे मारता समंदर मौजूद था। वो अपने दोनों हाथों में ज़ुलैदैन का चेहरा भरते गुलूगीर लहजे में गोया हुई थी। मुझे बस एक और मौका दीजिए, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। ज़ुलैदैन ने इनके हाथ थाम कर लबों से लगाते उन्हें यकीन दहानी करवाई थी। बरखुदा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना है तुम्हारे पास, इसके बाद फ़ैसला हम करेंगे। जहांज़ीब सियाल ने उसका शाना थपथपाते पहली बार सारी गुफ्तगू में हिस्सा लिया तो ज़ुलैदैन सर हिलाकर उन्हें भी यकीन दहानी करवाने लगा। आगे आने वाले दिन इन्हें जाने अब क्या क्या दिखाने वाले थे।